श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद कक्षा 56। कठोपनिषद हमारा पूरा हो गया है। उसमें कुछ प्रश्न आपकी तरफ से पूछे जा रहे हैं, तो पूछेगा। जी गुरु जी, प्रणाम जी। मैं शुरू करता हूँ। तो जो भी भाई बहन किसी का प्रश्न है तो वो हाथ खड़ा कर दें। तो गुरु जी, हम कहते हैं कि आत्मा कभी विषय नहीं बनता। जी। और फिर जब हम कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तो जब हम मतलब वृत्तियां खत्म हो जाती हैं या फिर हम हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, कोई उसमें संशय नहीं रहता और कोई कामना ही नहीं रहती, तो उसका आत्मा का फिर आभास होता है। अपने आप को फिर हम कैसे कैसे जानते हैं? फिर वहां भी अभी थोड़ा सा संशय है गुरु जी। और उसको किस रूप में जानते हैं? क्योंकि हमारा उसको विषय तो बना नहीं सकते। जैसे हम घट को जानते हैं, ऐसे तो आत्मा को, घट को जब हम जानते हैं तो हम जानने वाले होते हैं और घट हमारा विषय होता है। जानने का विषय घट बन जाता है। वृक्ष को जानते हैं तो हम जानने वाले होते हैं और वृक्ष हमारा विषय होता है, ज्ञान का विषय होता है। तीन चीजें हमेशा सविषयक होती हैं: ज्ञान, इच्छा और कृति। ज्ञान, इच्छा और कृति हमेशा उनका कोई ना कोई विषय होता है। ज्ञान का भी कोई विषय होता है, इच्छा का भी कोई विषय होता है। जिस चीज की इच्छा होती है वो इच्छा का विषय होता है। मुझे भोजन करने की इच्छा है तो भोजन इच्छा का विषय बनेगा। और कृति कहते हैं प्रयत्न को। जिस चीज के लिए प्रयत्न किया जाता है वो प्रयत्न का विषय होता है। जैसे मैं उठने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं तो कृति का विषय जो है वो उठना है। मैं हाथ उठाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं तो हाथ उठाना कृति का विषय बनेगा। ऐसे मैं जानता हूं तो जिसको मैं जानता हूं वो ज्ञान का विषय होता है। लेकिन अब आत्मा जानने वाला है तो जानने वाला किसको विषय बनाए? और जैसे आपने कहा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तो वो तो इतना ही कहा है। उस सूत्र का तो अर्थ ये है कि जब वृत्तियां नहीं होती तो वहां उस सूत्र की भूमिका भी यही बनाई गई है कि बुद्धि बोधात्मा पुरुषा किन स्वभाव। बुद्धि का जो, हमेशा बुद्धि का जो बोध, बुद्धि बोधात्मा पुरुष, बुद्धि बोध स्वरूप, बुद्धि बोध स्वरूप, बुद्धि में जो बोध होता है वही आत्मा है ना। तो उसका क्या स्वभाव होता है आत्मा का जब कोई वृत्ति नहीं होती है? माने जब वृत्ति होती है तब तो वृत्ति के समान रूप हो जाता है, तदा वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। लेकिन जब वृत्ति नहीं होती है तो उस पुरुष का क्या स्वभाव होता है? तो कहा गया कि पुरुष जो है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब तब दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान होता है, अपने स्वरूप में ठहर जाता है। तो ये उसका तो ये अर्थ है, दृष्टा अपने स्वरूप में ठहर जाता है। रही बात यहाँ पर जब जो आप पूछ रहे हैं कि आत्मा विषय नहीं बनता, मतलब उपनिषद में ये बात कई तरीके से
सारे उपनिषदों को बार बार यदि हम आलोड़न विलोड़न करें तो ये बात कही गई है कि आत्मा विषय नहीं बनता। विषय के लिए विषय विषयी विभाग चाहिए। माने विषय बनने के लिए जैसे ज्ञान, इच्छा और कृति, ये तीन चीजें विषयी होती हैं, तब उनका विषय होता है। ज्ञान विषयी होता है और जो ज्ञेय पदार्थ है वो विषय होता है। तो आत्मा किसका विषय बने? आत्मा को जानने वाला कौन हो? आत्मा ही ज्ञान रूप है और आत्मा ही जानता है, तो किसको विषय बनाए आत्मा? यह है मूल बात। आत्मा जो है वो ज्ञान का विषय बनने के लिए, जैसे एक लाइट जल रही है, उसको देखने के लिए एक और लाइट की आवश्यकता होती है हमें। यदि हम ये प्रश्न करें कि एक लाइट जल रही है, उस लाइट को देखने के लिए कोई एक और लाइट लाने की आवश्यकता होती है क्या? यदि आवश्यकता हो तब तो यहाँ पर भी आत्मा को जानने के लिए एक दूसरे आत्मा की जरूरत पड़े। पर यदि लाइट को देखने के लिए हमें किसी दूसरी लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो फिर आत्मा विषय नहीं बन सकता। विषय बनने का अर्थ होता है जैसे मैं अपने वृक्ष आदि मेरे सामने होते हैं और उनको मैं विषय बनाता हूँ, मानी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं अपने ज्ञान का, मेरा जो नॉलेज है उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है वो पदार्थ। अब यहाँ जब ये कहते हैं कि आत्मा, यहाँ पर जब ये कहते हैं कि आत्मा अन्य देव तद विदिता दथो अविदिता दधि, ये सूत्र यदि समझ में आ गया तो फिर बात बन जाएगी। विदित और अविदित दो प्रकार के पदार्थ हैं इस जगत में। कुछ हमारे ज्ञान में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। जैसे जो स्थूल व्यक्त जगत है वो विदित होता है, जो व्यक्त नहीं है वो अविदित होगा। मानी परमाणु आदि जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो हमारे ज्ञान में नहीं आ सकते हैं। हमारे पास जो साधन है जानने के, उन साधनों की जो बियॉन्ड अप्रोच है, जो चीजें उनके उसमें आती नहीं। मान लीजिए कोई ऐसी चीज हो जो कैमरे में आए ही नहीं, तो कैमरा कैसे पकड़ेगा? इतनी सूक्ष्म हो कि कैमरा उसको नहीं देख पा रहा है, तो कैमरा तो फिर वहां पर उसको, उस वस्तु का चित्र नहीं ले सकता। बहुत दूर हो, शास्त्र में विचार किया है तो होती हुई भी चीजें 6 कारण दिए हैं, सांख्य में भी दिए हैं, आयुर्वेद में भी दिए हैं और न्याय शास्त्र में भी दिए हैं। होती हुई चीजें भी नहीं दिखाई देती। चीज है पर फिर भी दिखाई नहीं देती, तो उसमें 6 कारण गिनाए हैं। जैसे अति सूक्ष्म हो तो होती हुई भी चीज दिखाई नहीं देगी। अति निकट हो, जैसे आंख अपने स्वयं को नहीं देख पाती, अति निकट है, या आंख के बिल्कुल नजदीक, जैसे आंख के अंदर ही कुछ पड़ जाता है तो आंख उसको नहीं देख पाती है क्योंकि वो अति निकट हो गया। अति दूर में भी देख नहीं पाते हैं। और जैसे एक ढेर पड़ा हुआ सिक्कों का, एक ढेर पड़ा हुआ है, बड़ा सा ढेर पड़ा हुआ है, समान आकार प्रकार के सिक्के हैं, एक मुट्ठी उठा करके हमने और ऊपर डाल दी। अब जो डाली हैं उनको पहचान नहीं सकते आप कौन कौन से सिक्के ऊपर से आकर के पड़े हैं, क्योंकि उनकी समान आकृति आदि होगी। बिल्कुल वही एक जैसी चीज हो तो उसमें ऊपर से कोई चीज आकर के मिल जाए तो हमारे ज्ञान में नहीं आ सकती है।
तो ये सारी चीजें बताई कि होती हुई भी चीज दिखाई नहीं देती, तो उनको हम अविदित कहेंगे। तो कुछ तो विदित है, जैसे हमारे को व्यक्त जगत विदित होता है, जो हमारे इंद्रियों की पहुंच में है वो उसको कहते हैं व्यक्त जगत, और वो विदित होता है हमारे लिए। पर जो अव्यक्त है या सूक्ष्म है, बहुत दूर है, दीवार के परली तरफ भी चीज तो है पर हमारे को नहीं दिखाई देती यहाँ पर रहते हुए। यहाँ पर से हम दूसरी चीज, बहुत दूर की चीज नहीं दिखाई देती। आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, ये तो आपका चित्र आ रहा है तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन बोलो मत, थोड़ा शांति से रहो। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे को यहाँ से हम देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते हैं, आप भी मेरे को नहीं देख सकते। यदि ये फोटो यहाँ पर नहीं भेजी जा रही है तो फिर नहीं देख सकते। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण होती हुई भी चीज नहीं दिखाई देती, उनको हम अविदित कोटि में रख लें। एक विदित और एक अविदित, और आत्मा विदित से भी अलग है और अविदित से भी अलग है, ऐसा वाक्य है कि वो विदित और अविदित दोनों से अलग है। अविदित श्रेणी में रख देते तब तो हम ये मान लेते कि भाई वो अविदित और विदित और अविदित से अलग कौन होता है, तीसरी श्रेणी बता दी। कोई इसकी व्याख्या ऐसा करे कि कुछ विदित है कुछ अविदित है, ये बात नहीं है, ये इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। कुछ विदित है तो वो तो विदित में आ ही गया, कुछ अविदित है तो अविदित में आ ही गया, उसको हम विदित अविदित को तीसरी श्रेणी कैसे बनाएंगे कि थोड़ा वो हम उसको जान सकते हैं थोड़ा नहीं जान सकते हैं, इसलिए उसको विदित अविदित से अलग बताया है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसका तो एक अलग ही अर्थ खोजना पड़ेगा। जो ये संदेश है कि विदित और अविदित दोनों से अलग है, तो वो संदेश ये है कि वो जानने वाला है, वो विदित और अविदित तो ज्ञेय पदार्थ होते हैं। विदित अविदित के रूप में जो चीजें होती हैं वो ज्ञेय कोटि में होती हैं, वो ज्ञात्री कोटि में नहीं होती हैं। ज्ञाता अपने को यदि विषय बना ले तो इसको शास्त्र में एक शब्द से कहा जाता है कर्म कर्तृविरोध। कर्म कर्तृविरोध का मतलब होता है जो कर्ता होता है वो स्वयं उसी समय युगपत कर्म नहीं हो सकता। जो जो कोई कर्ता होता है वो उसी समय, मानी उसी एट दैट वेरी मोमेंट, उसी समय बिल्कुल उसी क्षण वो कर्म नहीं बन सकता है। देखने वाला उसी समय दृश्य नहीं हो सकता है। ऐसे तो हम अपनी आंख को देख ही सकते हैं ना, मैं देखने वाला हूं और उसका चित्र लेकर के बाद में मान लीजिए मैंने देखा, या उसी समय मैं दर्पण के सामने खड़ा होकर के दर्पण की सहायता से मैंने अपनी आंख को देखा, तो वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन देखने वाला अपने आप को कैसे देख सकता है, मानी दृष्टा को कर्म बनना पड़ेगा यदि देखने वाला स्वयं देखने क्रिया का कर्म भी बन जाए। एक तो देखने क्रिया का कर्ता होता है, एक देखने क्रिया का कर्म होता है। तो देखने क्रिया का, देखना एक क्रिया है, देखने वाला है, एक देखने क्रिया का कर्म है। तो देखने क्रिया का कर्म, देखने क्रिया का कर्ता, तीन हो गए ना। एक देखने क्रिया का कर्ता है, एक देखना क्रिया है, एक देखने क्रिया का कर्म है। तो इन तीन में जो देखने क्रिया का कर्ता है वो उसी समय देखने क्रिया का कर्म नहीं हो सकता। देखने क्रिया का कर्ता देखने क्रिया का कर्म नहीं हो सकता। ये बिंदु यदि हमारी बुद्धि में बैठ जाता है तो ये बुद्धि खुल जाएगी। तो
ये तो थोड़ा सा शांत होकर के हम देखेंगे तो ज्यादा कठिन विषय नहीं है। थोड़ा इसमें भाषा की पुट भी इस बात में भाषा का जो एक प्रवाह है उसको भी समझना पड़ेगा कि भाषा हम जो प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, ये जो कारक क्रिया आदि का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये जो होती हैं, तो उसको भी थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। तो हम सब्जेक्ट कभी भी उसी समय ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है, वर्ब अलग होती है। वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ भी जुड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट के साथ भी जुड़ी हुई है, लेकिन वर्ब का, उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, वो विदित और अविदित से अलग है, ज्ञात और अज्ञात से। माने जो कुछ चीजें ज्ञात है, कुछ अज्ञात है। कौन ज्ञात है ऐसा पूछेंगे तो जो व्यक्त जगत है वो ज्ञात है। कौन अज्ञात है? जो अव्यक्त है वो अज्ञात है। तो व्यक्त और अव्यक्त से, व्यक्त और अव्यक्त से जो अलग है वो आत्मा है। विदित अविदित से अलग जो है वो आत्मा है। तो विदित अविदित से अलग आत्मा है, उसका क्या स्वरूप निकला? उसका स्वरूप निकला वेदित्री, वेदित्री, जानने वाला, ये स्वरूप निकला। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है और मुझे भी मतलब इसको समझने के लिए मैं कह सकता हूँ, मैं अपने भूतकाल को जाकर के देखूं कि कितने दिन में आया था, तो मेरे ख्याल में वर्षों लग गए थे। तो आप यदि आज एक ही दिन में समझ लेंगे तो बहुत ही आपकी तो प्रगति तेज है। क्योंकि मैं अपने को यदि आपके साथ मिलान करके देखूं तो मुझे ये सूत्र समझने के लिए वर्षों लग गए थे। बहुत दिन तक मैं खोजता रहा ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल क्लियर कट तो वर्षों में आया है, एकदम समझ में थोड़ा 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 आता रहा। पहले दिन तो बिल्कुल भी नहीं आया था और मैंने कई आचार्यों से पूछा और बहुत घंटों घंटों तक मैंने इस विषय में डिस्कस किया, क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो धीरे 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 आने लगा, कुछ कुछ आने लगा और पूरा क्लियर कट समझ में तो काफी समय आया है। मतलब वर्ष का मतलब 1 वर्ष 1.5 वर्ष तो लग ही गया। तो ये यदि जल्दी नहीं समझ में आ रहा है तो धैर्य ना छोड़ें और इसको आप विचार करते रहें। जो शब्द बोले जा रहे हैं उन शब्दों के पीछे जो अर्थ संकेत है उसको यदि आप ध्यान देंगे तो ये समझ में आ गया तो सारा उपनिषद एकदम से ज्ञाता का जो स्वरूप है ना वो प्रकट होने लगेगा। उपनिषद की दृष्टि में जो ज्ञाता है उसका स्वरूप इस तरह से ही प्रस्तुत किया है कि वो विषय नहीं होता है, वो हमेशा अविषयतया उसका बोध होता है, विषय के रूप में उसका बोध नहीं होता है। तो अविषयतया का मतलब वो हमेशा विषयी बन करके ही हमारे भीतर उपस्थित हो रहा है। वो जो ज्ञान स्वरूप जो ज्ञाता है वो विषयी बन करके उपस्थित हो रहा है और विषयी कभी भी विषय नहीं बनता है, विषयी कभी भी विषय कोटि में नहीं आता है। गुरु जी ऐसे, जी बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो जैसे मतलब जैसे जैसे हम शुद्ध होते रहेंगे, हमारे अंदर विकल्प कामनाएं खत्म होती रहेंगी, तो हम बस उस आभास में हम पहुंचते जाएंगे। ये तो अवश्य, कामनाएं खत्म होती जाएंगी, हम शुद्ध होते जाएंगे, मन हमारा स्थिर होता जाएगा और विकल्प रहित होती जाएगी, कल्पना शून्य हो जाएंगी, हमारी बुद्धि बिल्कुल एकदम से शांत हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी। तो उस स्थिति में क्या होगा
कि वो जो दृष्टा है वो दृष्टा शेष बचेगा। जब बुद्धि हमारी काम करना बंद कर देगी, हमारी बुद्धि, यहाँ उपनिषद में कहा भी है, बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहु परमाम गतिम, बुद्धि ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहु परमाम गतिम। के कठोपनिषद का ही मंत्र बोला है, आखिरी आखिरी जो हम पढ़ रहे थे इनमें से एक मंत्र है। तो इसमें ये कहा कि जब पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारी स्थिर हो गई, मतलब उन्होंने अपना अपना विषय ग्रहण करना छोड़ दिया, आंख रूप को ग्रहण नहीं कर रही, कान शब्द को नहीं कर रहा, त्वचा स्पर्श को नहीं कर रही, पांचों इंद्रियां स्थिर हो गई जब वो अपने विषय को ग्रहण नहीं कर रही हैं, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, पंच ज्ञानानि, ज्ञानानि का मतलब ज्ञान साधनानि, ये जो पांचों ज्ञान के साधन जब स्थिर हो गए और बुद्धि भी जब स्थिर हो गई, बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि भी जब स्थिर हो गई, ताम आहु परमाम गतिम, तो बुद्धि ने भी अपना व्यापार बंद कर दिया। बुद्धि जो है उसका व्यापार होता है निश्चय करना, जानना, ये सब उसका व्यापार होता है। तो ये जब बुद्धि का व्यापार बंद हो गया तो वो परम गति बताइए उसको। परम गति उसको कहते हैं जो आत्म तत्व की उपलब्धि। तो उसमें आत्म तत्व अकेला बच जाता है, यही उसकी उपलब्धि है। ऐसा नहीं कि उपलब्ध करने वाला कोई और होता है और उसको फिर उस आत्मा की उपलब्धि होती है, जिस आत्मा की उपलब्धि होती है वो अलग होता है और ये जो उपलब्ध करने वाला है ये अलग होता है, ऐसा नहीं। उपनिषद कम से कम ऐसा कह रही है, उपनिषद के अनुसार मैं कह रहा हूं। अब बहुत सारी बातें हम संसार में सुनते हैं और आपको जो दूसरा कोई आकर के ये कह देगा कि ये तो कभी होता ही नहीं है, तो फिर वही भ्रांति हो जाती है कि भाई किसकी बात माने। एक आचार्य ऐसा कह देते हैं, दूसरे आचार्य कह करके कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है कि हमें किसी आत्मा का ज्ञान होवे ही नहीं। आत्मा का ज्ञान तो होता है, ये कहा जाता है कि आत्मज्ञान होता है, लेकिन आत्मज्ञान दृश्य के रूप में आत्मा का ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय के रूप में आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होता है, ये नहीं कहेंगे हम कभी भी कि आत्मज्ञान नहीं होता है, पर जानने वाला किसी दूसरे अपने से भिन्न किसी और को जाने, ऐसा नहीं होता। जैसे हम जब कहते हैं कि अस्ति आत्मा, तो अस्ति घटः, घट है, यहां पर कहा था ना कि अस्ति इति ब्रूतो अन्यत्र कथन तद उपलभ्यते, अस्ति घट, हम ये कहते हैं कि घट है। घट है भी और घट नहीं भी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सामने घट, जैसे यहाँ चारों तरफ मैं देख रहा हूं तो घट नहीं है, तो कहीं और तो है। इसी तरह से आत्मा के बारे में यदि आप कहें कि आत्मा है और कोई यूं कहे कि हो भी सकता है नहीं भी हो, तो नहीं भी है इसका मतलब कहीं अन्यत्र तो हो ही नहीं सकता। घट तो यद्यपि यहां नहीं तो और कहीं मिल जाएगा, पर आत्मा के विषय में कोई यूं कहे कि भाई जैसे घट है भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसे आत्मा भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो कहीं यहां नहीं है तो कहीं और होगा, ऐसा तो फिर नहीं हो सकता। यहां यदि आत्मा नहीं है तो कहीं और होगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अस्ति इति ब्रूतो अन्यत्र, ये अस्ति ऐसा जो कहता है उससे अन्यत्र आत्मा कैसे मिलेगा। मतलब है ये कहने वाला जब श्रद्धावान होकर के ये कहता है आत्मा है, शब्द प्रमाण के आधार पर आत्मा को है कह करके स्वीकार करता है, कि शब्द कहता है आत्मा के अस्तित्व को बताता है, तो आत्मा के अस्तित्व को यदि वो बता रहा है शब्द प्रमाण, तो उसने श्रद्धा की और उसने आत्मा को है कह करके पुकारा,
जो उसने श्रद्धा नहीं की तो वो फिर खोजेगा कहीं अन्यत्र है, तो अन्यत्र तो कहाँ मिलेगा आत्मा, जब यहाँ नहीं मिल रहा है कह करके, तो यहीं पर खोजना होगा, यहीं पर उसको मानना होगा। एक प्रकार से है तो एक मानने का विषय बन जाता है। तो अन्यत्र तो उसको एकदम श्रुति ने मना ही कर दिया कि अन्यत्र तो नहीं हो सकता। यदि आप यहाँ के लिए मना करो, कहीं अन्यत्र खोजो घटपट आदि की तरह, तो वैसा तो आत्मा नहीं होगा। तो इस तरह से आत्मा को जब हम कहते हैं कि वो दृष्टि का दृष्टा है, श्रुति का श्रोता है, मति का मनता है, विज्ञाति का विज्ञाता है, ऐसे भी संकेत है आत्मा के बारे में कि आत्मा जो आंख की दृष्टि है उसका दृष्टा, दृष्टा मानी आत्मा आंख की जो दृष्टि है उसका, उसके पीछे बैठा हुआ देख रहा है। मतलब आंख में से ज्ञान, आत्मा का ही ज्ञान जो है विषयों को देख रहा है। आंख के माध्यम से आत्मा ही बाह्य जगत को देख रहा है, कान के माध्यम से आत्मा ही सुन रहा है, त्वचा के माध्यम से आत्मा ही ज्ञान प्राप्त कर रहा है, इसका स्पर्श का ज्ञान। और इसी तरह से सारी इंद्रियों के रसना के माध्यम से रस का जो ज्ञान हो रहा है वो आत्मा को हो रहा है। घ्राण इंद्रिय के माध्यम से आत्मा को ही गंध का ज्ञान हो रहा है। संकल्प विकल्प के माध्यम से, मन के माध्यम से किसी संकल्प का, किसी विकल्प का आत्मा ही जान रहा है। बुद्धि के निश्चय को, निर्णय को आत्मा ही देख रहा है, आत्मा ही जान रहा है। तो मैंने एक बात कही, उसको ध्यान से देखने की बात है। आत्मज्ञान तो होता है, ये नहीं कहेंगे कि आत्मज्ञान होता ही नहीं है, पर दृश्यत्वेन आत्मज्ञान नहीं होता, ज्ञेयत्वेन आत्मज्ञान नहीं होता, दृष्टित्वेन आत्मज्ञान होता है। आत्मा दृष्टा के रूप में हमें उपलब्ध होता है, न कि ज्ञेय के रूप में उपलब्ध होता है। इसमें आप प्रश्न कीजिए, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, जिसके भी मन में प्रश्न उठता है वो एक एक करके पूछिए। ज्ञेय के रूप में आत्मा का ज्ञान नहीं होता कभी भी, ज्ञाता के रूप में आत्मा का ज्ञान होता है। अब किसको होता है, किसको होता है, ऐसा यदि प्रश्न उठाएंगे कि ये ज्ञाता के रूप में आत्मा का ज्ञान होता है, तो इस समय जो खोज रहा है उसको होगा, जो अन्वेषण कर रहा है, कार्यकरण संघात में जो अन्वेषण कर रहा है। तो अन्वेषण में कार्य भी है, करण भी है, इंद्रियां भी हैं, सारा जो एक समुदाय बना हुआ है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का जो एक समुदाय बना है, इस समुदाय में, क्योंकि एक एक को यदि अलग करके देखोगे तो एक एक तो फिर यहां पर ना सब मुक्त हो जाएंगे। इंद्रियां भी जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, शरीर भी जड़ है। यूं एक एक को देखोगे तो इनको तो ज्ञान कहां से होगा, और आत्मा बिना साधन के कैसे जानेगा। ये तो तार्किक लोग भी एक बात कहते हैं कि मन के बिना आत्मा को कुछ भी बोध नहीं होता है, मानी अपना बोध भी मन के बिना नहीं होता है। ऐसे तार्किकों की अवधारणा है कि आत्म मनसा संयोग विशेषाद आत्म प्रत्यक्षम, आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। आत्मा मन के संयोग विशेष से घट आदि पदार्थों का बोध होता है, आत्मा मन के संयोग विशेष से आत्मा, मन, इंद्रियां और बाह्य पदार्थ, ये चारों चीजें जब इकट्ठी होती तो घटपट आदि पदार्थों का बोध होता है। जैसे मैं जब जानता हूं बाहर रखे हुए घट को, बाहर रखे हुए घट को जब मैं जानता हूं तो इस घट ज्ञान में चार चीजें इकट्ठी हो गई, आत्मा, मन, इंद्रियां, मतलब आंख, इंद्रिय
और घट। लेकिन आत्मा के ज्ञान में 4 चीजों की जरूरत नहीं है। आत्मा के ज्ञान में 2 चीजों की कम से कम आवश्यकता पड़ेगी, आत्मा का और मन का। आत्मा और मन के संयोग। ऐसा मैं नैयायिकों की दृष्टि प्रस्तुत कर रहा हूं कि नैयायिक लोग भी ये कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए आत्मा मन का संयोग विशेष। मैंने नैयायिकों की दृष्टि सामने रख करके ये कहा कि आत्मा अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये लोग न्याय शास्त्र वाले भी ये बात कहते हैं। उनका इस अर्थ में प्रमाण दे रहा हूं कि वे लोग भी ये कहते हैं, आत्मा को सगुण मानने वाले भी, आत्मा को व्यवहार में हमेशा सगुण ही आत्मा का, गुणों के साथ ही आत्मा को, क्योंकि आत्मा एक द्रव्य है और द्रव्य वो होता है जिसमें गुण होते हैं, क्रिया होती है, उसको द्रव्य कहते हैं। तो आत्मा को एक द्रव्य कहते हैं। आत्मा द्रव्य है तो उसमें गुण भी होने चाहिए। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान आदि गुण उसमें होते हैं, ऐसा वे लोग कहते हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, ये सारे गुण, इन सब को गुण कहते हैं। और ये गुण जिसमें होते हैं, गुणों का जो अधिकरण होता है वो आत्मा होता है, गुणों का जो आश्रय होता है वो आत्मा होता है। ऐसा न्याय शास्त्र वाले हमको बताते हैं। उपनिषद पुरुष के स्वरूप को बताने के लिए कहा है कि सारी उपाधियों को जब हम अलग कर देते हैं तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप बचता है, नहीं तो उसका उपाधि युक्त रूप जो है हमको पता लगेगा। आत्मा का उपाधि सहित रूप भी होता है और आत्मा का उपाधि रहित रूप भी होता है। जिसको हम उपाधि सहित कहते हैं तो आत्मा के साथ कुछ और भी मिला हुआ है, और जिसको हम उपाधि रहित कहते हैं तो आत्मा के साथ मिले हुए जितने भी रूप हैं उन सबको हमने हटा दिया। तो जब ये कहते हैं कि भाई दृष्टित्वेन आत्मा का बोध होता है, ये किसको होता है? किसको होता है? खोज कौन रहा है ये पूछेंगे। कौन खोज रहा है? तो खोज तो यही रहा है जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और आत्मा का जो ये संघात बना हुआ है, ये खोज कर रहा है। इस खोज करने वाले को आत्मा दृष्टित्वेन ज्ञात होता है, यूं कहेंगे। और ये कहेंगे आखिर में कि जानने वाला स्वयं अपने को इस रूप में अनुभव, जानने वाले के अनुभव में ये बात आती है, इस शरीर मन बुद्धि के संघात में आ जाती है। यदि इससे अलग करके विशुद्ध रूप में उसके धर्म को खोज करोगे, उसके स्वरूप को खोज करोगे, तो केवल शुद्ध चिन्ह मात्र उसका स्वरूप है, उसको किसी शब्द से बता नहीं सकते, उसको किसी भी तरह से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उसके लिए फिर निषेधवाची शब्दों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सारे धर्मों को निषेध करने के बाद कि वो अदृष्ट है, वो अव्यवहार्य है, वो अलक्षण है, वो अग्राह्य है, वो अचिंत्य है, वो अव्यपदेश्य है, सारे निषेध कर दिए। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, सारे निषेधवाची शब्दों का प्रयोग कर गया। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। स्वप्न अवस्था में अंतः प्रज्ञ होता है आत्मा, जागृत अवस्था में बहिष्प्रज्ञ होता है आत्मा, और न उभयतः प्रज्ञम, एक होती है न सो रहा है न जाग रहा है, ऐसी एक स्थिति होती है, तो उसको उभयतः प्रज्ञम कह लीजिए। निद्रा में प्रज्ञान घन होता है, समाधि में प्रज्ञ होता है, और कभी कभी वो कोमा में चला जाता है, एनेस्थीसिया दे देते हैं, तो आत्मा अप्रज्ञ होता है, अप्रज्ञ होता है। ये 6 स्थितियां बताई कि आत्मा इन 6 स्थितियों में से भी कोई सा भी रूप नहीं होता है। ये जो 6 स्थिति बताई, इनमें से कोई रूप भी आत्मा का नहीं होता है। प्रज्ञान घन नींद में होता है,
प्रज्ञान घन का मतलब प्रज्ञान का पिंडीभूत रूप को, प्रज्ञान जो है इकट्ठा हो जाए, जैसे कि एक नमक हो और वो पानी बना हुआ हो और फिर वो सूख करके एक डला बन जाए। तो अभी जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में आत्मा को प्रज्ञान घन नहीं कहते, बहिष्प्रज्ञ कहते हैं, अंतः प्रज्ञ कहते हैं। तो निद्रा में प्रज्ञान घन होता है, और जो पूर्ण सचेतन अवस्था होती है उसमें आत्मा समाधि आदि में प्रज्ञ होता है, लेकिन आत्मा को वहां भी मना कर दिया है कि वो प्रज्ञ भी नहीं होता है। और जो कोमा में होता है कि वो बिल्कुल बेहोश जैसी स्थिति में कभी कभी होता है, तो वो आत्मा का स्वरूप है, बोले वो भी नहीं। तो क्या वो जो हम कर्मेंद्रियों से किसी चीज को ग्रहण कर सकते हैं ऐसा आत्मा, बोले अग्राह्य है, नहीं वो भी नहीं। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिसको हम अनुभव करते हैं वो भी नहीं। अदृष्टम, अग्राह्यम, अलक्षणम, तो उसका कोई चिन्ह होता है, बोले नहीं। तो उसको शब्द के द्वारा बताया जा सकता है, बोले नहीं। अव्यपदेश्य, ये शब्द बोल रहा हूं उपनिषद के मैं, अव्यपदेश्य है वो। तो मन से उसको सोच सकते हैं, बोले नहीं, अचिंत्य है वो। तो इस तरह से आत्मा को सभी धर्मों से मुक्त कर दिया। ऐसा आत्मा है वो, उसको फिर कह दिया जानना चाहिए। फिर ये भी कह दिया साथ में अंत में जाकर कि ऐसा ऐसा एकात्म प्रत्यसारम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। आखिर में ये भी कह दिया कि वो जानना चाहिए हमको, ऐसा ऐसा जो आत्मा है, ऐसा ऐसा जो आत्मा है उसको जानना चाहिए। जानने वाला कौन होगा? जानने वाला तो जो खोज रहा है, जो उपनिषद का अध्ययन कर रहा है, जो दुखी है, जो दुख से पार जाना चाहता है, जो शास्त्र को सुन रहा है, वही है जानने वाला। तो उसके लिए संदेश दिया जा रहा है, जानना चाहिए। जो अधिकारी पुरुष है उसके लिए संदेश दिया जा रहा है कि वो जानना चाहिए आत्मा। अधिकारी कौन है? जिसको आत्मज्ञान के लिए ललक उठ रही है, जो नित्यानित्य वस्तु विवेक नित्य और अनित्य को शास्त्र से जिसने समझा है, जिसको अनात्म में वैराग्य हो गया है, संसार के जितने भी पदार्थ हैं आत्मा के अतिरिक्त जो भी हैं उनको जिसने एक तरफ कर दिया है कि ये मुझे नहीं चाहिए, और जो षट् संपत्ति से युक्त है, मुमुक्षा जिसमें तीव्र है, ऐसा जो साधक है उसको अधिकारी कहते हैं। तो उस अधिकारी को जानना चाहिए आत्मा। उस अधिकारी के लिए कहा है कि ऐसा आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा वारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मन, बहुत बहुत तरीके से समझाते हैं कि एक जगह मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के संवाद में ये बतलाया कि आत्मा, एक उपाय बताया समझने के लिए, बोले कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, आत्मा के लिए ही पति प्रिय होता है। यहाँ कौन सा आत्मा है जिसके लिए पति प्रिय होता है? कौन सा आत्मा है पत्नी के लिए पति प्रिय होता है? कौन सा आत्मा है जो पिता के लिए पुत्र प्रिय होते हैं? तो आत्मा के लिए पुत्र प्रिय होते हैं, पुत्रों के लिए कोई पुत्र प्रिय नहीं होते हैं। जैसे हमारे को एक आदमी बहुत ही प्रिय लगता है और एक अवस्था में वो बिल्कुल बेकार लगता है, हम उसको देखना ही नहीं चाहते, उसकी बात ही नहीं सुनना चाहते, उससे मिलना भी नहीं चाहते, सामने आ जाए तो हमारा मन सिकुड़ जाता है। एक स्थिति में उसके बिना हम सो नहीं सकते थे, नींद नहीं आती थी। ऐसे संसार में देखिए
तो जब हम किसी को छोड़ते हैं तो भी आत्मा के लिए छोड़ रहे हैं, और पकड़ते हैं तो भी आत्मा के लिए पकड़ते हैं। छोड़ते समय छोड़ने में उसको अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, उसको सही लग रहा है कि इससे बात नहीं करनी चाहिए, और पकड़ते हैं तो पकड़ते समय उसको अच्छा लग रहा है कि ये मेरे हमेशा साथ रहना चाहिए। तो जिस आत्मा के लिए सारा अस्तित्व है, सारे भोग भी आत्मा के लिए है, सारे लोक आत्मा के लिए है, सारा वेद आत्मा के लिए है। वेद वेद के लिए प्रिय नहीं, आत्मा के लिए वेद प्रिय होते हैं। लोक आत्मा के लिए प्रिय नहीं, आत्मा के लिए, मतलब लोक के लिए आत्मा नहीं है, आत्मा के लिए लोक है। आत्मा के लिए उस आत्मा की खोज करो भाई, आत्मा को देखो, आत्मा को सुनो, आत्मा का मनन करो, आत्मा का ध्यान करो, ऐसे बताया उपनिषद में। तो यहाँ पर एक उपाय दिया कि भाई आत्मा के लिए तो प्यारे हैं ये सब चीजें, पर यहाँ पर आत्मा जो प्यार करता है वो तो कार्यकरण संघात में कोई मिली हुई चीज है। उसको शुद्धतम रूप में प्राप्त करने के लिए कुछ जो मिली हुई चीजें हैं उनको अलग कर दो। जो चीजें मिली हुई हैं आत्मा के साथ, जिनके मिलने से हमें एक एक चीज अच्छी लगती है, एक एक चीज बुरी लगती है। आत्मा के लिए अच्छी लगती है, आत्मा के लिए बुरी लगती है। कोई चीज, किसी चीज से किसी एक व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाता है। मैंने सुना कि कोई कोई व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए कमाए और फिर 1000 करोड़ रुपए का दान कर दिया। तो जब कमाए तो कमाने उसकी आत्मा के लिए कमा रहा था, और जब दान किया तो आत्मा के लिए दान कर रहा है, आत्मा को तृप्ति मिल रही है उसको। ये जो फांसी के फंदे में लटक जाते थे ना हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, तो उन आत्मा के लिए वो फांसी को स्वीकार करते थे। देश के लिए वे कहने के लिए कहते हैं कि देश के लिए उन्होंने फांसी लगा ली, फांसी ग्रहण कर ली, स्वीकार कर ली, देश के लिए, ऐसे कहते हैं। देश के लिए उन्होंने फांसी नहीं स्वीकार की, अपनी आत्मा के लिए उन्होंने फांसी स्वीकार की। कैसे? उनके ज्ञान में ये बात आ गई कि देश के लिए तेरे जीवन का और इससे ज्यादा अच्छा उपयोग नहीं हो सकता। उनको ये समझ में आ गया था कि सारे देश के लिए यदि तेरा जीवन चला जाता है तो ये तेरे लिए सबसे उत्तम बात होगी। अपने लिए उत्तम बात देख रहे हो तो देश के लिए उन्होंने फांसी लगाई या अपने लिए लगाई, ये बताइए। अपने लिए लगाई, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि देश के लिए जीवन का जो उत्सर्ग है, जीवन का जो त्याग है, ये तेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी। अपने लिए उस चीज को वो सबसे अच्छा देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस मार्ग को स्वीकार किया। आत्मा के लिए जो हम सारे जगत को ढूंढ तलाश करते हैं, आत्मा के लिए ही हम त्याग करते हैं। कोई व्यक्ति दान देता है तो वो जिसको वो दान देता है उससे प्यार कर रहा है या आत्मा के लिए प्यार कर रहा है? आत्मा से प्यार कर रहा है, आत्मा से कर रहा है। क्यों? वो ये समझ रहा है कि तेरे पैसे का ये जो उसको संतोष मिलता है। ऐसे जब किसी अच्छे काम में वो पैसे का त्याग करता है तो उसे संतोष मिलता है कि ये पैसे का तेरे लिए और क्या उपयोग होगा। इतने अच्छे काम में यदि ये काम में लग रहा है तो तेरा जीवन सफल है। मूल में अपने आप को ला करके बिठा देता है। तो इस तरह से भी एक खोज करने की प्रक्रिया बताई है कि ये सारा संसार में जो हमें अच्छा लगता है तो वो अच्छा लगना तो उस समय वो समुदाय होता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनका एक समूह होता है, उसमें हमें अच्छा बुरा लगता है। उसमें खोज करनी चाहिए कि ये जो अकेला आत्मा है उसका क्या स्वरूप है। जो समुदाय में उसको प्रतीत हुआ उसको खोज करना चाहिए कि इसमें जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा रूप है, उसकी खोज करनी चाहिए। ऐसे कहा वहां पर।
फिर मैंने कहा कि दृष्टि का दृष्टा, श्रुति का श्रोता, मति का मंता, ये मैंने एक सूत्र दिया। फिर आत्मा को समझाने के लिए एक जगह कहा कि अदृष्टा दृष्टि, अश्रोता श्रोत्री, वो सुनने में नहीं आता पर वो सुनता है। देखो ध्यान दीजिए, वो देखने में नहीं आता पर देखता है, वो जानने में नहीं आता पर जानता है, वो उसको बोला नहीं जा सकता, उसको वाणी बोल नहीं सकती, पर वो उसके माध्यम से वाणी बोलती है। वो सूंघने में नहीं आता पर नासिका उसी के कारण से सूंघती है। वो जानने में, मनन करने में नहीं आता पर मन उसी के कारण से मनन करता है। तो ये सूत्र दिया है आत्मा को जानने का, एक यहां पर आत्मा को जानने के लिए एक ये सूत्र दिया है। तो इसमें अब मैं आप लोगों से फिर वो करूंगा कि जी इसमें कुछ गुरुजी। प्रश्न करोगे तो फिर मैं और आगे कुछ कहूंगा। जी जी, बहुत सुंदर गुरुजी। द्रोणोपाम जी, आप अनम्यूट कर लें। आचार्य जी, जी आचार्य जी, आपने कहा था जो प्रतियोगी भाव है वो क्या भाव होता है और उसे हम कैसे समझें? प्रतियोगी भाव। नहीं, प्रतियोगी का मतलब होता है, प्रतियोगी अभाव के सापेक्ष होता है, संबंध के सापेक्ष होता है, और जैसे सादृश्य के सापेक्ष होता है। माने 3 चीजों के प्रतियोगी होते हैं दुनिया में, संबंध के प्रतियोगी, अभाव के प्रतियोगी, सादृश्य के प्रतियोगी। जैसे मैं यूं कहूं, राम के समान श्याम है, तो राम जो है वो प्रतियोगी हो रहा है श्याम का, सादृश्य का प्रतियोगी है। राम के समान श्याम है, जिसमें का के की लगे वो प्रतियोगी होगा। राम के समान श्याम, का जो राम के समान, के जो है राम के साथ लग रहा है वो प्रतियोगी है। राम का पुत्र श्याम, ये संबंध का प्रतियोगी है। यहां राम प्रतियोगी है, पुत्र अनुयोगी है। राम के समान श्याम, राम प्रतियोगी है, श्याम अनुयोगी है। सादृश्य में भी इसी तरह से प्रतियोगी अनुयोगी होता है, और अभाव का भी प्रतियोगी। जैसे मैं यूं कहूं, घट का अभाव, तो घट प्रतियोगी है, अभाव का प्रतियोगी बताया जा रहा है। घट का अभाव जहां बताएंगे वो अनुयोगी होगा। भूतल पर घट का अभाव है, कमरे में घट का अभाव है, तो घट प्रतियोगी हो गया, भूतल अनुयोगी हो गया। जिसमें अभाव वो अनुयोगी, जिसका अभाव वो प्रतियोगी। तो ब्रह्म को बात ये आई थी थोड़ी, एक दिन मैंने कहा था, उसको पूछ रहे हैं ये बात आई थी कि प्रतियोगी के रूप में तो ब्रह्म का ज्ञान हो, पर आत्मत्वेन ब्रह्म का बोध नहीं हो पाएगा ना। प्रतियोगी तो एक प्रकार का निषेध रूप होता है। हम यूं कहें कि ब्रह्म नहीं है, किसका निषेध कर रहे हैं? जिसका निषेध कर रहे हैं वो उस निषेध का प्रतियोगी होता है। हमने कहा कि ब्रह्म नहीं है, आत्मा नहीं है, तो ये जो नहीं है किसका निषेध कर रहे हैं, किसका निषेध बता रहे हैं? आत्मा का निषेध कर रहे हैं, तो आत्मा प्रतियोगी हो जाएगा। प्रतियोगित्वेन आत्मज्ञान हो भी गया, तो आत्मत्वेन आत्मज्ञान हम चाहते थे वो तो नहीं हुआ ना। प्रतियोगित्वेन जो ज्ञान होता है वो निषेध्यतया होता है, निषेध के रूप में होता है, उससे हमारा काम नहीं चलेगा, ये बात कही थी। जी आचार्य जी, स्पष्ट हुआ, धन्यवाद। जी श्री जी। आचार्य जी प्रणाम। मैं मेरा प्रश्न जो है वो थोड़ा बहुत जैसे कि
शेखर जी ने शुरू किया था उसी संदर्भ में है। लेकिन मैं थोड़ा सा भूमिका देना चाहता हूँ कि ये जो उपनिषद हमने आपसे पढ़ा सीखा, इसमें जो शुरुआत हुई थी उसमें यमाचार्य ने कुमार को वरदान देकर उसे हटाना चाहा, लेकिन जैसा आपने शब्द यूज किया अधिकारी, वो तो अधिकारी था, तो उसने वरदान नहीं लिया और फिर उसको उन्होंने ज्ञान देते गए। एक चैप्टर अध्याय 1 में, फिर अध्याय 2 में, फिर वो उस अध्याय जो दूसरा अध्याय है जो बल्ली 3 है, उसमें जो मंत्र हैं, ये 9वां मंत्र था न संदृश्य तिष्ठति रूपमस्य, फिर 10वां जो था वो भी उससे से अटैच था। तो अभी जैसा कि शेखर जी ने कहा कि तदा दृष्टे स्वरूपे वास्तनाम, तो आपने उस आत्मा को लेकर के काफी देर तक चर्चा की है। फिर वही चीज इतना पूरा ये कठोपनिषद को समाप्त करने में के अंत में जो उपसंहार है, जहां पर वो संपूर्ण बलियों के अर्थ का उपसंहार करते हैं, फिर वही वो बोलते हैं कि अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष का जो अंतरात्मा है, वहीं पर जो हृदय देश में है, उसको मूंज के सीख के समान उसको बाहर निकालो। और उसके पहले समझाते हैं कि आत्मा जो है जब स्थिर हो जाती है, जब सारी इंद्रियों की बहिर्मुखता खत्म हो जाती है, एंड बेसिकली वो जो समझा रहे हैं, कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन लगता है कि वो इधर से उधर कैसे जा रहे हैं। फिर अंत में बोलते हैं कि वो उसको पृथक करे, शरीर से पृथक करे और उसका अनुभव करे। थोड़ा उसके बारे में। मैं आपका प्रश्न समझ गया। मैं ये कहता हूँ जी कि कठोपनिषद की वल्ली में जो सब वल्लियों का सार है ना, अंतिम वाला, वो जी तो जी अंगुष्ठ मात्रा अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोंतरात्मा, ये जो दिया है तो जीव के लिए कहा है। और जीव जो होता है वो यदि उसका वास्तविक स्वरूप देखें तो वो अमृत है, अविनाशी है, व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, ये सब है। लेकिन उसको अविद्या के साथ देखें तो जीव जो है वो परिच्छिन्न है, अज्ञानी है, संसारी है, राग द्वेष से युक्त है, ये सब उसके अंदर चीजें आएंगी। यदि अविद्या के साथ देखेंगे तो जीव के ये रूप आएंगे। अब ये कहा इन्होंने आखिरी में, जो आपने भी बोला कि शरीर से अलग करें, सारे उपनिषद का सार यही बताया कि आत्मा को मुंजादि भी इसी के, जैसे मूंज से इसी जो तुली होती है, डंठल होता है, उसको हम अलग कर देते हैं, तो ऐसे आत्मा को शरीर से अलग जानना ही अलग करना है। शरीर जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से आत्मा को सतत जानते रहना, यही उसको अलग करना है। कोई ये ऐसे अलग करना नहीं है। जब तक हम जीवन रहेगा तब तक आत्मा को ऐसे अलग करके कि ये इधर आत्मा पड़ा है, इधर ये शरीर पड़ा है, ऐसे कभी नहीं होगा। उसको जानना ही उसको अलग करना है। अपने ज्ञान में यदि हमने ये बात समझ ली और स्थिर कर ली कि आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है, ये तत्व है जो इस सारे उपनिषद का सार है। तो और ये कहा कि ऐसे कोई और भी करेगा उसको भी आत्मज्ञान हो जाएगा। अंत में उपनिषद में यही कहा है कि नचिकेता को तो आत्मज्ञान हो गया, और भी कोई ऐसे इस शरीर से अलग अपने आत्मा को समझ लेगा, उसको आत्मज्ञान हो जाएगा। पर पहले उसको रजोगुण रहित होना पड़ेगा, विद्या काम रहित होना पड़ेगा। ये भी लिखा है यहीं पर। विरजो विमृत्यु, ये दो शब्द प्रयोग किए हैं आखिरी श्लोक में। विरजय विमृत्यु का है, राग रहित और अविद्या काम इनसे पहले रहित होना पड़ेगा, तब वो आत्मा को शुद्धतम रूप में जानेगा, शरीर से अलग होकर के जानेगा। यदि उसके अंदर रजोगुण है, उसके अंदर राग है, तो राग होगा तो द्वेष भी होगा,
और अविद्या काम कर्म ये यदि हैं तो वो विमृत्यु नहीं हो सकता है, वो मृत्यु की ग्रिप में है। सारे शास्त्र इसी तरह तो उपदेश दे रहे हैं। श्री अरविंद ने सावित्री महाकाव्य में यही कहा कि सत्यवान जो है वो मृत्यु की ग्रिप में आया हुआ है, सावित्री उसको मृत्यु की ग्रिप से छुड़ाने के लिए अवतीर्ण हुई है। अश्वपति की पुत्री सावित्री वो मृत्यु की ग्रिप में पकड़ में जो आया हुआ सत्यवान है उसको छुड़ाना चाहती है। तो यहाँ पर भी अविद्या काम कर्म ये मृत्यु है, इस मृत्यु से जो रहित होगा और रज से रहित होगा उसके लिए कहा है कि वो आत्मोपलब्ध हो जाएगा नचिकेता की तरह। तो तीनों शरीरों से अलग उसका अनुभव होना, यही उसका शरीर से अलग करना है। ऐसे स्वरूप से अलग करने की बात नहीं है ये, कि जैसे वहां पर जो दृष्टांत है उसमें तो हम स्वरूप से दो चीजों को अलग देखते हैं, लेकिन उसको बिना ऐसे दिखाए हम कैसे, बिल्कुल ऐसे अनुभव में आना चाहिए जैसे कि एक हाथ में तुली है और एक हाथ में मुंज है। मुंज से तुली को इसी का शब्द है, मुंज से इसी का को अलग करने का मतलब है एक हाथ में हमारे मुंज होती है, दूसरे हाथ में इसी का होती है। तो इस तरह से एक हाथ में शरीर है, एक हाथ में, समझने के लिए बोल रहा हूं ये भाषा, एक हाथ में शरीर है, एक हाथ में आत्मा है। जब हमें ऐसा बोध हो जाता है तो हम फिर इस उपनिषद का लक्ष्य पूरा हो जाता है। जी, इस उपनिषद में खासियत यही है, और जैसे कि हमने आपसे सीखा ईशो और केनो भी, लेकिन इसमें एक खासियत यह है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो हमें नचिकेता जैसे हमें सिखाया जा रहा है, शुरू से ही सिखाया जा रहा है कि पहली बल्ली में बताया उन्होंने कि श्रेय और प्रेय, अविद्या विद्या क्या है। फिर वो बताते हैं कि इंद्रियों में कैसे उसका हनन कैसे किया होता है। फिर वो धीरे धीरे आगे जाते हैं, फिर अंत में आकर के ये जो आत्मा वाला जो संदर्भ होता है, इसमें इसी में पूरा सार हो जाता है मेरे ख्याल से। मैं ऐसा सोचता हूँ। हाँ, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं है ना, ये तो सही है कि माने संवाद शैली है ये उपनिषद जो है, नचिकेता और यम का संवाद है और उसके माध्यम से उपदेश दे रहे हैं। और इस संवाद का उद्देश्य केवल नचिकेता को समझाना तो है ही, पर साथ में नचिकेता की तरह जो और भी जिज्ञासु हैं उनके सामने भी सत्य को उद्घाटित किया जा रहा है। जी, जैसे श्रीमद् भगवत गीता को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि मैं अर्जुन की श्रेणी में हूँ, और मैं जहाँ जहाँ अर्जुन बोलता है, पूछता है, वहाँ समझ लीजिए कि अपने आप को वहाँ पर खड़ा करके देखना चाहिए कि अर्जुन की जगह मैं बैठा हूँ और भगवान के जो उत्तर हैं वो मुझ अर्जुन के लिए वो उत्तर दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें देखना होता है जो भी शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। हम यदि विदुर नीति पढ़ते हैं तो धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद है, तो वहां पर धृतराष्ट्र की जगह हम होते हैं, विदुर उत्तर देने वाला होता है। जी, हम धृतराष्ट्र के स्थान में होते हैं, माने कंफ्यूज्ड जो होते हैं, जिज्ञासु जो होते हैं। थोड़ा कंफ्यूज्ड शब्द थोड़ा हल्का है, जिज्ञासु शब्द में एक अच्छा शब्द है। जिज्ञासु जहां होते हैं, कहीं कहीं जो जिज्ञासु होता है वो भ्रांति में चला जाता है, तो कोई बात नहीं, उससे घबराने की बात नहीं है। हम भ्रांति भी तो मिटाना चाहते हैं ना हम, तो अपनी भ्रांति को हम समझ सकें और अपनी भ्रांति से बाहर आ सकें, तो उसके लिए हमारे शास्त्रकार ये प्रक्रिया अपनाते हैं संवाद शैली में। जैसे सनत कुमार और नारद का संवाद, जैसे प्रजापति और इंद्र का संवाद, वहां पर 8वें अध्याय में, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, 5वें अध्याय में उद्दालक और आरुणि का श्वेत केतु का संवाद। उद्दालक पिता है और श्वेत केतु उसका पुत्र है, और वो प्रश्न करता है, वो उसका उत्तर देते हैं। तो इन सारे शास्त्रों में ये तो हमें देखना ही होगा कि ये
तो यहाँ पर भी ऐसे किया जा रहा है, ये संवाद के रूप में। जैसे कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद या केनोपनिषद में सत्य को हमारे सामने उद्घाटित कर दिया, वहां संवाद नहीं है। संवाद नहीं है। वहां एक प्रकार के बहुत संक्षेप से सत्य को हमारे सामने रख दिया गया है। तो वो भी बहुत काम की चीज है। वो भी सत्य को हमारे सामने रखा तो उसको संक्षेप से हमारे सम्मुख रख दिया गया है कि आत्मा का क्या स्वरूप है। केनोपनिषद में हमारे को ये रख दिया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा को कैसे हम अनुभव करें, कैसे जाने, कैसे देखें। तो 34 मंत्रों में घुमा घुमा करके आत्मा के स्वरूप को प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। धन्यवाद जी गुरु जी। अनिल जी आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते गुरुजी। जी मेरी पुत्री का विवाह है और मैं चाहती हूँ कि आप वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करने आए ताकि आगे वाली जनरेशन भी इस आर्य संस्कृति को आगे बढ़ा सके। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। यहीं पर दूरभाष से दे देंगे आपको आशीर्वाद। नहीं 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 नहीं, आपकी उपस्थिति से जो वातावरण बनेगा वो कुछ अलग ही होगा गुरुजी। जी जी, मेरा विनम्र निवेदन है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप आए इस प्रोग्राम में, हमारे परिवार की हार्दिक इच्छा है। चलो वो तो बाद में देख लेंगे, पर ये अभी तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है ना, इसमें हाँ कोई जी। प्रश्नोत्तर है तो वो आप आगे बढ़ाएं। अनिल जी पूछ रहे हैं, हाँ। बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। हाँ आचार्य जी, मतलब राग और द्वेष जो उसके प्रति आकर्षण है जीव का, उसको कैसे तोड़े? दोष दर्शन से चीजें छूटती हैं या गुण दर्शन से छूट सकती हैं। जिस चीज का इतना, आत्मा का इतना ज्यादा आप दीवाने हो जाएं तो दूसरी चीज अपने आप ही छूट जाएंगी। या फिर राग द्वेष में इतना ज्यादा स्पष्ट दोष दिखने लग जाए, इतना दुख दिखने लग जाए तो छूट जाएगा। तीसरा तो कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। या तो आत्मा के दीवाने हो जाएं, ईश्वर के दीवाने हो जाएं। कहीं आत्मा शब्द सुनने से किसी को अच्छा लगता है, किसी को ईश्वर शब्द सुनने से बढ़िया लगता है। तो ये तो शब्द से कोई ज्यादा हमारे को मोह नहीं है। आप ईश्वर से राजी हैं तो ईश्वर शब्द रख लीजिए। आत्मा शब्द से राजी हैं तो आत्मा शब्द रख लीजिए। तो ईश्वर के दीवाने हो जाएं, पागल हो जाएं ईश्वर के प्रति। पागल का अपना स्वभाव होता है, वो इधर उधर नहीं देखता, बस अपनी धुन में रहता है। तो या तो ईश्वर के दीवाने हो जाएं या फिर ईश्वर के प्रेमी हो जाएं, भक्त हो जाएं, दीवाने हो जाएं, तो दूसरी चीजें आपको छू ही नहीं सकती फिर। और या फिर राग द्वेष के दोष इतने स्पष्ट दिखने लग जाएं आपको कि मरे भाई। राग द्वेष के जो दोष हैं वो आपको इतने स्पष्ट दिखें कि इससे तो नाश हो जाएगा, इतना अमूल्य जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसे आपको दिखेगा तो फिर छूट जाएंगे। जैसे आलस्य का या तो दोष इतना स्पष्ट दिखे तो आलस्य छूटेगा, या पुरुषार्थ का गुण इतना ज्यादा दिखे कि भाई पुरुषार्थ से हमारे को क्या क्या मिलता है, तो फिर आप आलस्य से छूट जाएंगे। पुरुषार्थ को आप एकदम स्पष्ट देखते रहें और उससे उसकी उपलब्धियां देखते रहें तो आलस्य अपने आप ही छूट जाएगा। या फिर आलस्य का दोष देखिए। व्यायाम न करने से जो हानियां होती है वो देखिए, या व्यायाम करने से जो लाभ होता है वो देखिए। कहीं भी घटा सकते हैं। या तो ईमानदारी का गुण इतना ज्यादा प्रभावित कर ले आपको, या बेईमानी का दोष आपको दिखे साफ साफ कि भाई बेईमानी करने से ये होता है। तो कोई एक रास्ता अपना लीजिए और कल्याण हो जाएगा।
ओम आचार्य। जी गुरु जी, एक मीरा बहन जी का है, तो लास्ट प्रश्न। हाँ मीरा बहन जी बोलिए। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी। गुरुदेव मुझे इसको समझाओ, आपने कही कि चिन्ह मात्र है उसका स्वरूप आत्मा का। चिन्ह मात्र, हाँ ठीक है। चित शब्द होता है, तो चित का मतलब होता है चेतन मात्र। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं मिलेगा जो आत्मा जैसा है, क्योंकि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो गुण गुणी के समुदाय के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। संसार के जितने भी चीजें हैं वो ऐसी नहीं है कोई ऐसे हम कह दें कि एतन मात्र, पर आत्मा चेतन मात्र है। चेतन मात्र को हम शांत होकर के अनुभव कर सकते हैं जब हम बिल्कुल, हमारा मन स्थिर होता है, हमारी कोई इच्छा नहीं होती, कोई चाह नहीं होती, कहीं हमारा मन इधर उधर नहीं जाता, उसके बाद भी पूर्ण हम सजग होते हैं, नींद में भी नहीं होते, निद्रा में भी नहीं होते, मन भी कहीं नहीं जा रहा है, इंद्रियां भी कुछ नहीं सोच रही हैं, ऐसा हमारी स्थिर एक स्थिति बन जाती है। तो आप देखिए कि उसके बाद भी कुछ ऐसा स्फुरना होती है या सब कुछ भी नहीं आपको अनुभव में आता। हमें तो आता है, अब नहीं आता है तो कोशिश करो, फिर आने लगेगा। ये जो मैंने शब्द बोले कि भाई सारा हमारा व्यापार बंद हो जाए, आंख का व्यापार देखना, कान का व्यापार सुनना, त्वचा का व्यापार स्पर्श करना, नासिका का व्यापार सूंघना, जिह्वा का व्यापार रस लेना, ये 5 इंद्रियों के व्यापार चुप हो जाना चाहिए। मन का व्यापार, बुद्धि का व्यापार, बस इतने व्यापार हम शांत कर दें। चित्त का व्यापार, अहंकार का व्यापार, 9 व्यापार बंद कर दें। फिर कर्मेंद्रियों के व्यापार बंद कर दें। वो तो खैर बंद हो ही जाते हैं जब आप चुप होकर के बैठे। हाथ पैर वाणी, और फिर क्या होता है, उपस्थ वायु, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनके व्यापार बंद कर दिए तो 9 और 5 14 हो गए। इन 14 का व्यापार बंद हो गया, मतलब 5 कर्मेंद्रियों का, 5 ज्ञानेंद्रियों का, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 5 10 और 4 14 हो गए। इनका व्यापार बंद हो गया। बंद होने के बाद फिर एक शांत स्थिति हमारे को अनुभव में आएगी। वो चिन्ह मात्र है, वो चेतन मात्र है, ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान मात्र है। वो व्यापार जब तक चल रहे हैं तो ये ऐसे होगा जैसे कि आकाश में सूर्य चमक रहा हो और बादल आ गए हो। तो ये जो 14 व्यापार है ना, ये ऐसे होंगे जैसे सूर्य के सामने बादल आ गए। तो बादल आने पर सूर्य तो दिखेगा नहीं, और ये जो व्यापार बंद होने का मतलब ये है कि सारे बादल हट गए, बस केवल सूर्य बच गया। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। जी गुरुदेव। गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, जैसे ये आत्मा का जब संसार में व्यवहार कर रहा है तो ये तो सब 14 वस्तुएं चाहिए होंगी। इसके रहते हुए व्यापार बंद करके आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जो कितनी देर तक रह सकता है? वो तो फिर वापस उसको संसार में आना ही पड़ेगा, व्यापार तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो जीवन के रहते हुए जीवन मुक्त हो सकता है क्या? हाँ नहीं, मैं ये कह रहा आत्मा हूँ, का जीवन तो चल ही रहा है, जब तक जीवन चल रहा है तब व्यापार भी चालू रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अनुभव करने के लिए मैंने उपाय बताया, और अनुभव करने के बाद जो हमारा व्यवहार होगा वो अलग प्रकार का होगा। वो नियंत्रित ढंग से चलेगा व्यापार। अभी जो व्यापार चल रहा है वो अनियंत्रित हो जाता है, बेबस हो जाते हैं, और हम शिकायत करते हैं, क्या करें, हम चाहते तो नहीं पर ऐसा होता है। ये शिकायतें चलती हैं ना साथ साथ। जी जी। तो ये शिकायतें खत्म करने के लिए ये उपाय ढूंढा
कि हम कुछ समय के लिए अनुभव करने के लिए आत्मा को इस तरह से अनुभव करें और उस अनुभव में फिर जिए। आत्मा का अनुभव तो होना चाहिए ना एक बार, वो अनुभव तो जाएगा निश्चित रूप से। इसी को तो कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अलब्ध भूमिकत्व का मतलब आत्मा का एक बार भी झलक नहीं मिली, और अनवस्थितत्व का अर्थ है कि आत्मा का बोध तो हो गया फिर चला गया। आत्मा का बोध होने के बाद जब चला गया तो उसको कहते हैं अनवस्थितत्व चित्त विक्षेप। और आत्मा का एक बार भी बोध नहीं हुआ आज तक, तो उसको कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप है नो, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांत दर्शन। ये नो आत्मा के नो जो है, आत्मा के नो विक्षेप हैं। इन नो विक्षेपों को जो अंतिम दो हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान देने के हैं। अलब्ध भूमिकत्व का मतलब है कि एक बार भी आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, पूरा जीवन निकल गया, एक बार भी अनुभव में नहीं आया आत्मा। ये अनुभव में नहीं ना, आत्मा के बारे में सुनने से हमारा चित्त तो दूसरी जगह लगा रहता है। जैसे कि किसी आदमी को टाइम दे रखा हो और उसको वहां पर जाना हो और यहाँ पर बैठे हो, तो उसको क्या होता है, उसको जो है ना, मैं तो शब्द बोलूंगा उसका मन उधर लगा रहेगा, तो मेरी बात थोड़ी कान में पड़ेगी। तो इसी तरह से हमारे को आत्मा के बारे में जितने शब्द बोले जाते हैं ना, हमारे को पता ही नहीं चलता कि ये शब्द क्या बोल रहे हैं। तो आत्मा का अनुभव एक आध बार हो जाए तो वो अलब्ध भूमिकत्व विक्षेप तो टूटे, और फिर अगला भी टूट गया तो बस फिर तो पूर्ण ही हो गए, सारे विक्षेप खत्म हो गए। नो के नो विक्षेप जिसके समाप्त हो गए वो तो फिर धन्य हो ही गया। शाब्दिक ज्ञान तो हो गया, आत्मा का जो वास्तविक शाब्दिक ज्ञान आगम ज्ञान तो हो गया। अब उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करने की वो हमारी चेष्टा जैसे बनेगी। मैं कुछ अलग ढंग से देखता हूँ, शाब्दिक ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान अलग नहीं होता है। मैं ये देख रहा हूँ शाब्दिक ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान अलग नहीं होता है। हमारे को शब्द सुनकर के तुरंत आत्मज्ञान हो जाना चाहिए जी। यदि हम अधिकारी हैं और हमारा चित्त उसको कहते हैं हमारा मन अनात्म में नहीं लगा हुआ है। चार्जिंग कम होगी तो अपने वाले लगा वो लगा रही है, कर रही है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में आज पूरा हो गया है समय। जी गुरु, धन्यवाद। जी गुरु जी। कल भी और किसी के प्रश्न है तो रख लेना, कल फिर चर्चा करेंगे, ये सारा कठोपनिषद के ऊपर ही चर्चा करेंगे हैं। जी गुरु जी। ओम शांति शांति शांति।